Hello and shalom everyone. It's so good to be with you back again on this channel. आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों से आपको आने वाले साल 2023 में बहुत सारी खुशियों का मौका मिलने जा रहा है। अगर आप उन बातों को जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए परमेश्वर एक अलग तरीके से टर्न अराउंड को लेकर आएंगे, एक बड़े ब्रेक थ्रू को लेकर आएंगे और आप अपनी गवाहियों को, अपनी टेस्टिमनीज को जरूर अपनी लाइफ में हर दिन विटनेस करने पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 3 ऐसी चीजें आप अगर लागू करेंगे और 2023 में अपने साथ लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में जॉय को, खुशी को, सक्सेस को जरूर देखने पाएंगे। आमीन। सबसे पहली चीज, अभी हाल ही में क्रिसमस सेलिब्रेशंस जो है पूरे दुनिया भर में मनाई गई और लोगों ने इसको बहुत ही दिलचस्प और अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया है। कई लोगों के लिए शॉपिंग का टाइम होता है, कई लोगों के लिए फैमिली गेट टुगेदर्स का टाइम होता है, कईयों के लिए गिफ्ट्स को देने का टाइम होता है, कईयों के लिए रिसीव करने का टाइम होता है। सो अलग अलग तरीके से, बड़े स्पेशल तरीके से लोग इसे मनाते हैं। कई लोगों के लिए ये टाइम होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी को तमाम दुनिया भर के लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। बहरहाल जो भी किसी का मोटिव रहता होगा, बट कहने का मतलब ये है कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, बड़े ही स्पेशल तरीके से मनाया जाता है। पर जरा सोच कर देखें, जब लूका रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए, वहां पर यूसुफ और मरियम के लिए ये दिन बहुत स्ट्रगल्स के साथ और चैलेंजेस के साथ भरा हुआ था। इट वॉजंट एन ईजी टाइम फॉर देम। ना तो उनके रहने के लिए, ना उनके ठहरने के लिए और ना ही उनके बेबी के डिलीवर करने के लिए कोई ऐसी अच्छी जगह मिली जहां पर वो कंफर्टेबली रुक सकते थे। पर फिर भी ये दिन उनके लिए बड़ा स्पेशल था। हालांकि वो बच्चे को उन्होंने कपड़ों में लपेट कर चरनी में रखा और चरनी के आसपास का भी जो एनवायरनमेंट रहा होगा, जो दृश्य रहा होगा, वो बहुत अच्छा और सुहावना तो होगा नहीं, पर फिर भी ये दिन उनके लिए बड़ा स्पेशल था। क्यों? क्योंकि इस दिन स्वर्ग से ट्रेजर, खजाना उतर कर आ गया था। एक ऐसा गिफ्ट जिसके सामने बाकी सब चीजें फीकी पड़ गई थी। एक ऐसा गिफ्ट जिसके सामने दुनिया की कोई बात खड़ी ही नहीं रह सकती थी। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम हेवन फॉर देम, एंड नॉट जस्ट फॉर देम, फॉर ईच वन ऑफ अस। तो चाहे उनके आसपास के हालात क्या थे, चाहे उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था, इस पर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्योंकि चरनी में पड़ा हुआ वो बच्चा, जो खुदा का बेटा, जो खुदा की ओर से मिला हुआ ब्यूटीफुल गिफ्ट था, उस ट्रेजर से ही उनकी आंखें नहीं हट रही थी। उस खजाने पर से ही वो कहीं और नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था दैट दिस वाज सच अ स्पेशल थिंग फॉर देम। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप देखकर एक बार भरमाए जाते हैं। और जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, तो उसमें भी अलग अलग टेम्पटेशंस की, अलग अलग ट्रेजर्स की बात की गई है। और जब आप इन खजानों को देखते हैं तो होता है कि आप भी टेम्पटेड फील करें, आपको भी लगे कि हाँ, दुनिया की ये बात अच्छी है, ये चीज बेहतर है, ये चीज बेहतरीन है। लेकिन एक बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में भी वो गिफ्ट है जो खुदा ने दिया है, जैसे वचन कहता है, ही इज अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड फॉर अस। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिसीव किया है, आपने उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया है, आई एम श्योर आप उसके अलावा किसी भी चीज को देखेंगे, किसी भी खजाने को देखेंगे, किसी भी अनमोल चीज को देखेंगे तो वो आपको फीकी ही लगेगी। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं, जो आप अगले साल 2023 में अपने साथ लेकर जाएं, वो ये है कि आप इस ट्रेजर को वैल्यू करना सीखें। आप इस खजाने को अनमोल जानकर इसकी वैल्यू को जानें। मेरी आपसे ये इल्तिजा है, एंड दिस वुड बी माय प्रेयर फॉर यू टुडे, कि अगर आपने परमेश्वर को पा लिया है तो आपकी और ख्वाहिशें, आपकी जो संसार की ख्वाहिशें हैं, वर्ल्ड की कार्नल ख्वाहिशें हैं, वो जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में, और आप इस गिफ्ट को ऐसे ट्रेजर करने पाए जैसे आपका सबसे अनमोल, सबसे महंगा, सबसे प्रेशियस गिफ्ट, जिसे आप चाहते हो, जिसे आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में और आपको मिल जाए। जैसे आप तब बिहेव करेंगे, वैसे ही आप परमेश्वर के आने पर बिहेव करने पाए।
फर्ज कर ले अगर आप एक कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होगा, आप आधी रात को भी उठकर जाकर देखेंगे कि गाड़ी ठीक है, आप उसे कवर करेंगे, आप उसको धोएंगे, उसको साफ करेंगे, उस पर स्क्रैच नहीं आने देंगे, उसमें मिट्टी नहीं पड़ने देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैसे लगे हैं उस पर। और वचन बताता है मैथ्यू 6:21, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। यानी जिस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जिस चीज के ऊपर आपने पैसा लगाया है, जिस चीज के ऊपर आपने एफर्ट करा है, आपका मन वहीं लगा रहेगा। तो क्यों ना आज इस ट्रेजर को जो हमारे लिए आसमान से उतर कर आ गया, उसे हम इतना वैल्यू करें कि उसके सामने बाकी सब चीजें हल्की और फीकी लगे। तो अगर आप इस बात को जानेंगे और हर दिन आने वाले नए साल में हर दिन आप पूछें कि क्या मेरा ट्रेजर जो कि परमेश्वर है, क्या मेरा ट्रेजर जो कि प्रभु की प्रेजेंस है, वो सही जगह पर है मेरी लाइफ में। अगर आप ये पूछें और जहां कहीं आपको गलती लगती है उसको ठीक करें, एंड एवरी डे यू वॉक इन द राइट स्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड, आई एम श्योर, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूं कि आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपको आशीषों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और जब आपके पास कोई बहुत महंगा गिफ्ट होता है, आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं। यहां पर हम बात करें महंगी गाड़ी की, अगर आप उसको रोड पे भी लेकर जाएंगे, हालांकि आप सही चला रहे हैं, आपका ये ध्यान रहेगा कि कोई और तो नहीं इसको हिट करके खराब कर देगा, कोई और तो नहीं गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप कहीं पर पार्किंग पे भी लगाएंगे, वहां पर भी आपका ध्यान रहेगा कि ये सेफ जगह पर होनी चाहिए ताकि कोई इसको आके खराब ना कर जाए। क्यों? क्योंकि आपके पैसे लगे हैं। तो जो गिफ्ट आपको परमेश्वर ने ऐसे ही दे दिया है, स्वर्ग से उतार दिया है, क्या उसे आप ऐसे वैल्यू नहीं कर सकते? क्या उसका आप ऐसे ख्याल नहीं रख सकते? और आपकी जिंदगी में वो गिफ्ट कैसे काम करेगा उसको डिसाइड नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू कैन, द चॉइस इज योर्स। और हर दिन आप इस ट्रेजर की ओर अपनी निगाहों को लगा के चले, हर दिन आपकी नजर इस ट्रेजर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जहां कहीं तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। आमीन। सो ये पहली चीज है। आई एम श्योर कि जब आप प्रभु की प्रेजेंस को सबसे ज्यादा ट्रेजर करेंगे, सबसे ज्यादा इसको वैल्यू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ज्यादा खुशनुमा और ज्यादा जॉयफुल हो जाएगी, जस्ट नोइंग द फैक्ट दैट यू हैव योर ट्रेजर इन प्लेस। तो बाकी की जो भी भरमाने वाली, भटकाने वाली चीजें हैं, या जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर की जगह पर रखा हुआ था, आप खुद ही उतार कर उन्हें नीचे रख देंगे और आप कहेंगे नो नो नो, दिस प्लेस इज फॉर माई लॉर्ड, इस जगह पर मेरे परमेश्वर को बैठना लाजमी है। आमीन। तो यह है पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप आजाया 9:6 को पढ़ते हैं तो वहां पर आई एम श्योर ये आपने क्रिसमस सीजन में बहुत बार सुना होगा और पढ़ा होगा, और शायद क्रिसमस वाले दिन में भी पादरी साहिबान ने इन चीजों के बारे में भी जिक्र किया होगा कि हमें एक बालक दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है, अ चाइल्ड इज बोर्न अनटू अस, और फिर लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। अब ये जो चीजें हैं वो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को बताती हैं। पर चले एक मैं बात आपसे शेयर करूं कि जब 2020 खत्म हुआ था तो लोग ये सोच रहे थे कि 2021 बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2020 में तो हम सबों को पता है लॉकडाउन्स का क्या बुरा हाल हुआ था, कैसे लोगों के बिजनेसेस ठप हुए थे, कैसे रिसेशन आया था, कैसे लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। तो 2021 के कैलेंडर के आते ही एक नई उम्मीद जागी थी कि शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन 2021 में भी वही सिलसिला जारी रहा। तो 2021 के एंड में आते आते लोगों को लगा 2022 में शायद चीजें बदलेंगी, पर तब भी थोड़ा समय लगा। इट वॉज लाइक वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, और चीजें वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आने में थोड़ा टाइम लगा रही थी। पर एक चीज आप देखें कि ऐसा नहीं था कि एक बुरे समय के बाद कोई गारंटी होती है कि आगे जो समय है वो अच्छे आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक फेज के बाद एक और फेज आए जो ज्यादा अच्छा ना हो, और एक फेज के बाद एक और फेज आए जो और भी बुरा हो। लेकिन एक बात की गारंटी है, और वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो चाहे समय अच्छा हो चाहे समय बुरा हो, उन सभी सूरत हाल में प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब परमेश्वर साथ नहीं छोड़ेंगे तो चाहे तूफान आएंगे, चाहे आंधी आएंगी, चाहे चीजें हिलाई जाएंगी, चाहे चीजें जो है वो गिराई जाएंगी, उन सबों में परमेश्वर हमें स्टेबल रखेंगे और स्थिर रखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली आजाया 9:6 की, तो हम जानते हैं कि एक ऐसा टाइम आया था जब कि इजराइल ने अपनी अटर डिसोबीडियंस परमेश्वर को दिखाई थी, और उस अनाज्ञाकारिता की वजह से उन्हें बहुत चीजों में से, मुश्किलों में से भी निकलना पड़ा।
और सिर्फ निकलना ही नहीं पड़ा, दे वर डेवास्टेटेड। और जितनी भी वो कोशिश करते थे उसमें से बाहर आने की, वो नहीं निकल पाते थे। और जितनी भी वो अपने एफर्ट्स लगाते थे, वो सारे एफर्ट्स जो है वो बेकार जाते थे। बट दे न्यू दैट दे नीडेड अ सेवियर, उन्हें मसीहा की जरूरत है। और वो उस प्रॉमिस की बाट भी जो रहे थे कि हाँ मसीहा आएगा, सेवियर आएगा। पर वो ये सोच रहे थे कि शायद सेवियर एक मिलिट्री लीडर के रूप में आएगा, शायद एक ऐसे इंसान के रूप में आएगा जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को एंड कर देगा। पर हुआ क्या? प्रभु तो आए, मसीहा तो आए, लेकिन एक छोटे बच्चे के रूप में। यानी कि जैसे उन्होंने परमेश्वर को एक्सपेक्ट किया था कि वो उनकी लाइफ में आए, वो वैसे नहीं आए। अब दूसरी चीज जो आपको अपने साथ 2023 में लेकर जानी है वो ये है कि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स में, आपकी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस में आप परमेश्वर को जो पुकारते हैं, तो आप एक तरह से तवक्को करते हैं, यू एक्सपेक्ट गॉड टू वर्क इन अ सर्टेन वे इन योर लाइफ। पर जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, परमेश्वर उससे बहुत डिफरेंट काम करते हो। और वो डिफरेंट काम शायद आपको समझ ना आता हो सकता है। बट आज जो बात मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो इस बात का भरोसा रखें कि सोल्यूशन आएगा, और सोल्यूशन परमेश्वर के तरीके से आएगा। सोल्यूशन आएगा लेकिन परमेश्वर की टाइमिंग के तरीके से आएगा। सोल्यूशन आएगा लेकिन परमेश्वर जो आपके लिए बेस्ट है उस चीज को इंप्लीमेंट करके लेकर आएंगे। सो बजाय इसके कि आप अपने हिसाब से उन चीजों को एक्सपेक्ट करके परमेश्वर पर नाराज होते रहे, आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देते रहें जो प्रभु आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और इस बात को कहते रहे, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट योर टाइमिंग। मैं आपके समय पर, मैं आपके कामों पर, मैं आपकी बुद्धि पर, मैं आपके काम करने के तरीके पर विश्वास करता हूं, और मुझे इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है कि आप मेरे लिए सही रास्ता निकालेंगे और वो मेरे लिए बेस्ट होगा। आमीन। सो अगर आप इस बात को साथ लेकर चलेंगे तो आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप अगले साल के हर एक दिन में परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखने पाएंगे। आमीन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं अपने आप से, आपकी जिंदगी के कौन से पहलू में आपको शांति की जरूरत है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आपकी जिंदगी के किस पहलू में आपको सही एडवाइस की जरूरत है, बिकॉज ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। आपकी जिंदगी के किस पहलू में जिंदगी की जरूरत है, बिकॉज ही इज एन इटर्नल गॉड। तो जिस भी पहलू में जो भी आपको जरूरत है, परमेश्वर मुहैया करवाएंगे, क्योंकि वो यहोवा यिरे प्रोवाइडर गॉड है। सो जब भी आप कहीं पे भी फंसे, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि मुझे किस चीज में, किस जगह पर परमेश्वर की किस हिसाब से जरूरत है, एंड यू विल सी गॉड कमिंग टू योर रेस्क्यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगी, दूसरा थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 13 से लेकर 17 तक। इसे आप पढ़िएगा। देखिए, हमें एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि संत पौलुस एक ऐसा इंसान था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी पे रखा। उन्होंने गॉस्पल को, सुसमाचार को प्रायोरिटाइज कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का जीना, प्रभु यीशु मसीह का मरना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा से जी उठना संत पौलुस की लाइफ का एक सेंटर हिस्सा था। उन्होंने उससे अपना फोकस कभी नहीं हटाया और हर दिन इस सच के साथ वो जीते भी थे और अपने साथ साथ दूसरों को भी बढ़ने का मौका देते थे। तो यहाँ पर वचन के अकॉर्डिंगली, वचन को प्रायोरिटाइज करते हुए, परमेश्वर की प्रेजेंस के को प्रायोरिटाइज करते हुए, प्रभु की कंपनी में चलते हुए, वो खुद तो अपने लिए एक सक्सेसफुल इंसान ठहरे ही, लेकिन दूसरों की भी बढ़ोतरी का कारण ठहरे। सो आज मेरी आपके लिए इनकरेजमेंट ये है कि आने वाले नए साल में आप कुछ ऐसे पल चुराएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से, अपने बिजी स्केड्यूल में से, और आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें। आपका फोकस परमेश्वर रहे और जो कुछ भी आप करें वो इसी बारे में सोचकर करें कि प्रभु मेरी जिंदगी का मूल आधार है, ही इज द फोकल पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में करें उस आधार को याद रखते हुए आप हर एक चीज में सक्सेसफुल हो। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और यहां पर भी जब आप देखें कि वो परमेश्वर के साथ उन मोमेंट्स को एंजॉय करते थे और खुद भी करते थे और दूसरों को भी एनकरेज करते थे, सिखाते थे, ताकि परमेश्वर का नाम उनकी जिंदगी में भी बरकत को ला सके। सो ये तीन वो चीजें हैं, तीन वो बातें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अगर आने वाले नए साल में अप्लाई करते हैं
तो इनको इम्प्लीमेंट करने से आप अपनी जिंदगी के हर एक स्फेयर में परमेश्वर के तरक्की और परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखने पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे और आप इन वीडियोस को, अगर आप इनसे परमेश्वर में उन्नत होते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी प्रभु में आनंद पा सके और भी बढ़कर अपनी जिंदगी को देखने पाए कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ परमेश्वर के वचनों के साथ हो रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।